चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपकी अगली कड़ी है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हड्डी है, तो हड्डी के बारे में आज पढ़ेंगे क्योंकि बगल में भी हड्डी ही है और ये सब भी हड्डियां हैं, सभी लोग हड्डी है। तो चूज किया गया है हड्डियों को, और हड्डी आपका टॉपिक भी है, तो इसके बारे में आज चर्चा होगी। जो हड्डी से क्वेश्चन पूछता है, कंकाल से जो क्वेश्चन पूछता है, जो वनडे एग्जाम का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं होने वाला है, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताया करिए कि वीडियो में क्या कमी है, कैसे हमको उसमें सुधार करना है, ठीक है। और चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चंस मैं कुछ लाया हूं, जिसको मैं पूछने वाला हूं कि जहां भी क्वेश्चन आपका, जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में, हड्डियों से रिलेट करके जो क्वेश्चन आपका बनता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों को देखो, मुझे पता नहीं है कि कितने कहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जो गलत बोलेगा तो सामने वाला उसको बताएगा कि सही कौन सी है, और जो जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। आप लोग अबे आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना? बस वही मजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मजा के साथ साथ हमें जो आज हड्डी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जरा हमारा क्लियर होके चलना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। तो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन, कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती, जो ये अपना चेहरा है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप रूपा जी बताएंगी कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, रूपा जी बताएंगी। और इसमें मुझे लग रहा है कि किसी का पहला दिन नहीं है, सभी लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो फिर सभी लोग का फिर से सुनना पुनः स्वागत है। तो बताइए रूपा जी, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है सर? 14 होती है। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगर अगला क्वेश्चन क्या है कि कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कपाल मतलब क्या होता है? कपाल मतलब कपार, यह तो होता है। कपाल मतलब कपार। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं बताओ? 8 पाई जाती है, ठीक है। करिश्मा 8 हड्डियां पाई जाती हैं कपाल में, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कान में, जलील बोल रहे हैं? अच्छा, बहुत तेज बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम फिर पुनः से स्वागत करते हैं आप लोगों का। चलिए मैं बात करूं कि अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में कि दोनों कान में? एक कान में 3 और एक कान में 3, तो मिला के 6 हड्डियां। हमारे कानों में 4 टिपावल जले, ठीक है। तो अब भाई जिसके 4 पाई जाती है, जिसके अतड़ी 4 ठोका तो बतिए बात की बात है, जगह दिल 4 ठे हो तो बात की बात है। तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6 हड्डियां पाई जाती है, 3 टेम्मन 3 टेम्मन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं कि आप बताएंगे। सदानंद कुछ बोलना चाह रहे हैं, सदानंद जी बताइए। इसमें जो है, जो दो पहले कान में 3 पाई जाती हैं और दूसरे कान में 3 पाती हैं। जो पहले कान में 3 पाई जाती हैं, मेनुलस, इनकुलस, स्टेपीज, ये 3 होती हैं। स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अच्छा, ये पूछा वो क्वेश्चन? यस, कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस। और कुछ बोलेंगे? नहीं, चलिए ठीक है। चलिए मैं बात करूं कि अंगुलियां या हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जयराम जी आप बताइए कि अंगुलियां, हाथ की अंगुलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए जयराम जी। 28 पाई जाती हैं, मतलब दोनों हाथ में, हाथ पैर चारों को मिला के। आप बताइए। सर हाथ में 28, दोनों हाथों में मिला के 28 और दोनों पैरों में मिला के 28 अलग अलग, मतलब एक हाथों में 14 थे। अच्छा 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 अच्छा, हमारे तो 12 पावल जले, ठीक है। 14 हड्डी पाई जाती है एक हाथ में, 14 उंगलियों में 14 हड्डियां, हाथ की उंगलियों में 14 हड्डियां एक में, फिर एक में 14, पैरों में वैसे है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 28 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए अगले बार बात करते हैं हम। पैर में भी 28 पाई जाती हैं।
कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है आकाश बताइए? 16 सर। 16 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है रिया, आपसे ये क्वेश्चन है कि जांग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और सबसे बड़ी हड्डी का नाम रिया जी बताएंगी कि जांग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जांग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं ये रिया जी आप बताइएगा, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम रिया जी आप बताइए। थैंक यू सर। जांग में 2 हड्डियां होती हैं और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। अच्छा ये पूछा वो? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था, एक बार आया था तो मैं सही मारा था, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है चलिए मैं बात करूं अगर अगले क्वेश्चन की, तो घुटनों में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए आप? 2 होती है सर। घुटने में 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, कितनी पसलियां हैं? पसलियां कितनी है बताइए? 24 है। पसलियां 24 होती है। पसलियां ये ना होता है, अच्छा एक तरफिया 12 होता है, एक तरफिया 12 होता है, 24 पसलियां होती है। अच्छा ये जो है ये क्या है? पसलियां है, 24 पसलियां है। यहाँ पे आपका सब दिया हुआ है, ज्वाइंट वाइंट दिया है। हम जयराम जी को इसलिए बैठाए हैं कि इनकी पसलियां गिन के बताया जा सकता है। आपको प्रैक्टिकल ग्रुप में जयराम जी को दिखाया जाएगा कभी, नहीं अभी नहीं निकालने की जरूरत है। जयराम जी प्रैक्टिकल ग्रुप में बताएंगे कितनी पसलियां होती है। ठीक है फिर तोड़ा भी जाएगा, कहाँ से आवाज आती है उसको देखा जाएगा। ठीक है चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कशेरुक दंड कितने होते हैं? और किसी को पता है कशेरुक दंड क्या होता है? क्या? रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। अच्छा तो बता दिए कशेरुक दंड कितने होते हैं? 26। आप बताइए, कुछ बोला जा रहा है आप? जो रीढ़ की हड्डियों में जो छल्ले बने होते हैं, बताइए, हाँ। रीढ़ की हड्डियों में जो छल्ले बने होते हैं उसको कसूरी दंड बोलते हैं। और वह बच्चों में 33 होते हैं और वयस्क में 26 की करे यार। ठीक है वयस्क में कितने होते हैं? 26। क्या क्या है बीच में दिखाई दे रहा है ये? बीच वाली हड्डी रीढ़ की। अच्छा ये रीढ़ की हड्डी। हाँ, वो जो बना है छोटा छोटा, अच्छा अच्छा नहीं पता था जी मुझे। तो बीच में जो है वही किसे चला है, अब आओ काका, भाग रहा है इधर उधर। चल अच्छा ठीक है ये रहे ये तो ही रही रहा भैया। ठीक है चलिए मैं बात करूं कि पसलियां कितनी होती, कशेरुक दंड कितने होते हैं? 26 होते हैं। और शिशु में कितना पाया जाता है? तो शिशु में कितना पाया जाता है? 33 पाया जाता है। ठीक है अब मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है इसके बारे में बताइए रूपा जी। सर 43। मतलब मुस्कुराने के लिए 43 हड्डियों की जरूरत पड़ती है? मांसपेशियां, अच्छा पुराने मुस्कुराने के लिए। ठीक है चलिए मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? पैर में होती है? टांग में होती है? पैर, अच्छा ठीक है टांग में होती है, पैर में होती है, लात में होती है, कहीं भी आप बोल दीजिए, लात में नहीं होती है, अच्छा टांग में होती है। ठीक है चलिए मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में सदानंद जी बताइए आप। 650 से 700 मांसपेशियां होती हैं जी। जी और जो हाथ में हड्डियों की संख्या बताएं 14, तो जिससे फिंगर के होते हैं मतलब मेटाकार्पल अच्छा फिंगर का पूछे थे। तो जो जी इसमें जो है यहाँ पर जो होती है कार्पल होती है, मेटाकार्पल होती है, ये दो इसमें दोनों में होती है, देखा जाए तो 4 होती हैं। यस सर। हाँ सर कार्पल में 8 होती है और मेटाकार्पल में 5 होती है, मतलब दोनों को मिला के और करेंगे तो 16 कार्पल में होगी और 10 मेटाकार्पल में होगी। अच्छा मुरत मिला के कॉर्पर मेटाकॉर्पर में 26 होती है। ठीक है वही चीज है। ठीक बहुत बढ़िया। और कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 650 से 700 के बीच में होती है। ठीक है अगर खोपड़ी में अस्थियों की संख्या पूछा जाए तो कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है चलिए मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं कि अक्षीय कंकाल कितने प्रकार के होते हैं बताइए? सर ने क्वेश्चन गलत पूछा, मैं फिर से बता रही हूँ। अच्छा बताओ क्या पूछे, क्या लिख ले? मनुष्य का कंकाल तंत्र मतलब कितने भागों में बांटा गया, ये पूछना था। अच्छा ये पूछना है ना।
अच्छा ठीक है, चलिए मैं बात करूं अगर अगले क्वेश्चन की, तो बताइए कि कितनी हड्डियां होती हैं कुल मनुष्य के शरीर में? 206। बच्चों में कितनी होती है? 300 के लगभग से। लगभग 300 के होती है, ठीक है। बच्चों में कितनी होती है? लगभग 300 के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि अच्छी कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। अच्छी कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि उपांगी अस्थियां कितनी होती हैं? उपांगी अस्थियां कितनी होती हैं? 126 होती हैं सर। 126 उपास्थीय अस्थियां होती है, ठीक है। सबसे लंबी तो अभी इन्होंने बताया कि फीमर होती है। और सबसे लंबी और सबसे भारी कौन सी हड्डी होती है? जांग की हड्डी। अच्छा, जांग की हड्डी, फीमर ही होती है, वही फीमर ही होती है। अच्छा ठीक है। सबसे छोटी हड्डी इन्होंने बताया कि स्टेप्स जॉन बी ओखल। और मैं बात करूं कि कशेरुका की संख्या कितनी है? 33। और सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, इसके बारे में कौन बताएगा? सबसे पतली हड्डी बताइए। सर फिबुला होती है, फिबुला होती है, कहाँ होती है? पैर में। पैर में कहाँ होती है? सर टिबिया की बगल में होती है। टीबिया कहाँ होती है? फेवना, घुटना के बगल से बगलिया में रहती है। हाँ, घुटने के नीचे जो हड्डी गई होती है वही टिबिया होती है, उसके बगल में फिबुला होती है, वो सबसे पतली हड्डी। अच्छा हुआ हमारा नस्वत तो निकल वही के बोलने लगा। अच्छा आप लोग मुझे डॉक्टर भी लग रहा है, बना देंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। तो लेग पीस में बताए। मुर्गे के खाने में लेग पीस में पतली हड्डी नहीं होती है, वही होती है। अच्छा वही होती है, सही बता रहे हो? अच्छा वही होती है, अच्छा ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बनता है इससे? क्या बनता है बताइए। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे। अच्छा, ये जबड़े के हड्डी। जी जी, सबसे यही नहीं जलता है जब आप फूकते हो? हाँ जी है ना? और जो है विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां कमजोर होती है और उसमें छेद होने लगता है, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और हड्डी का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से। जी अच्छा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड्डी का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम 98% और फास्फोरस 2%। कैल्शियम 98 और फास्फोरस 2%। कैल्शियम और फास्फोरस। हाँ बताइए। सर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, इस कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, जो बूढ़े होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर क्यों होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। हड्डी कमजोर होता है। और सर उसमें जो उनको टैबलेट दिया था, जो विटामिन का दिया था, उसमें दिया था विटामिन डी। हाँ हाँ, तो सर हाँ कैल्शियम सबसे ज़्यादा कमी जो है कैल्शियम की जो है महिलाओं में होती है, क्योंकि उन लोगों को मतलब बच्चा पैदा करने वक्त जो है बच्चों का जो भ्रूण निर्माण होता है तो उसमें कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस वजह से महिलाओं की हड्डियाँ, इसलिए उन्हें कैल्शियम का गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम का टैबलेट भी दिया जाता है। टैबलेट गर्भवती थोड़ी हम खाने के। आप भी खा सकते हैं ऐसे भी। अच्छा जिसको भी नहीं। अच्छा, उन्हें दिया जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो 120 हो जाता है, होगा 120 होता है हाथ पैर मिला के, ठीक है। गर्दन में 29 हड्डी होती है, यहाँ से ऊपर तक ले। अच्छा यहाँ से ऊपर कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है, ठीक है। पूरे आते हैं, खोपड़िया पूरा आता है। पास एक हड्डी होती है हायोड बोन। जबड़े के पास एक हड्डी होती है, वो हायोड, उसका क्या काम होता है? सर काम तो उसका नहीं पता, लेकिन हड्डियों का जो एक और क्वेश्चन बनता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण जो है जो खोखली हड्डियां होती हैं बीच में, बोन मैरो कहा जाता है, उसी को अस्थिमज्जा हिंदी में बोला जाता है। हाँ, इसके बीच में जो हम लोग नहीं जो चूसते हैं हड्डियों को, जो मीट खाते वक्त उसी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा साइड से जो दिख रही वही है, ठीक। अच्छा वही जो है सहायक हड्डी है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए मुझको लग रहा है कि हड्डी के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कंधे की हड्डियों को हिलना बोला जाता है। कंधे की हड्डी को हिलना बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन बनने थे हड्डी के जो क्वेश्चन हड्डी से पूछते हैं वो लगभग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो आपका शॉर्ट पड़ा है और बढ़िया पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे टॉपिक हम लोग उठाएंगे इसी तरीके से। और हाँ बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ पे? कमर में 2 हड्डियां होती हैं, उसको पेल्विक कहते हैं। और यहाँ कॉलर के पास 2 हड्डियां होती हैं, उसको कैल्विकल कहते हैं। और ये जो पीछे का बोलते हैं पखौरा जो होता है
वो उसको स्कूपुला कहते हैं। इतना तो हमके ना पता रहल, कोनो बात ना। ठीक है, आप जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग अपने से ही जितनी भी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, ह्यूमरस बोला जाता है, बहुत बढ़िया। कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, क्या पूछना है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए, लीजिए। जी, एल्ना नामक एक हड्डी होती है, आप लोग जानते हैं, कहाँ पाई जाती है? एल्ना नामक हड्डी हाथ में पाई जाती है, रेडियस के बगल में। हाथ में यहाँ पाई जाती है, मतलब भुजा भुजा में। अच्छा अच्छा, ठीक, सही। और जो ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस केवनी के नीचे जो होता है वो हाथ में पाया जाता है। नहीं, मुझे नहीं पूछा। सदानंद भैया बताइए, मनुष्य के मतलब कंकाल तंत्र कितने भागों से बना होता है? कंकाल तो मुझे नहीं पता है। आप बता दीजिए, आप बता मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों से बना होता है, अक्षयी कंकाल, उपांगीय कंकाल। इसके अंतर्गत कई अस्थियां आती हैं, इसमें खोपड़ी, इसमें 22 अस्थियां होती हैं, जिसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। थैंक यू। ओहो, मुझे नहीं पता था। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कोई क्वेश्चंस? कुछ आपका कुछ क्वेश्चंस है? आपका कुछ क्वेश्चंस? हाँ बताइए। से जीव कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आप बताइए। 2 प्रकार होते हैं, कैसे? जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, एक आँख के रेशे की, जिसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती। कैसे? हाँ हाँ, वही तो, जिसके अंदर हड्डी, जैसे एक अमीबा होता है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती। हाँ जी, उसके जो है जी, केंचुआ, जो कि सब आँख के शेर की होते हैं, इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं रीढ़ की, और जो है इनको इसलिए आके शेर की कहा जाता है। और जैसे जी, इसमें कंकाल ही नहीं होता है, क्यों? क्या बोली हैं आप? बताइए। कौन सा कंकाल होता है? जानवरों का कंकाल जो होता है, कुछ जानवर होते हैं उनका कंकाल बाहर होता है, वो बाहरी मतलब ऊपर से उनकी रक्षा करता है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। वो जो मैम बोल रही हैं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जो है उनकी हड्डियां बाहर होती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे फतिंगा, जैसे टिड्डा हुआ, हाँ ये सब होते हैं। उनकी ये प्रायः 6 पैर या 8 पैर होते हैं इनके। और जो है जैसे काकरोच, हाँ, इन सब की हड्डियां बाहर होती हैं। और जो है मानव हुए, जैसे जानवर हुए अदर, क्यों मानव की हड्डियां अंदर नहीं होती हैं? बाहर कहाँ? जैसे मैं अंदर वाले बता रहा हूँ ना। अब मुझे लगता है कि आज जो है जितने भी कंकाल और हड्डी से क्वेश्चन पूछने थे, वो आपका सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है। और जो भी पेपर में पूछेगा तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। और तब के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।